तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले कि तुम लोग मुझे कमेंट्स में गालियां देने लग जाओ, मैं आपको पहले ही बता देता हूं यार, इस मानवा के चैप्टर्स बहुत ही धीरे धीरे आते हैं। हर हफ्ते सिर्फ एक ही चैप्टर आता है। इस हफ्ते एक चैप्टर और आया तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन आप लोगों को भी पता ही है कि एक चैप्टर बहुत छोटा होता है, इसलिए मुझे प्लीज गालियां मत देना। जितना हो सका मैंने कर दिया। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक चांदनी रात दिखाई जाती है और इस चांदनी रात में कोई छलांगे लगाता हुआ ऊपर वाले घर में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस घर के अंदर का सीन। हम देखते हैं कि एक एल्फ लड़की भागते हुए आ रही होती है और वो आते ही कहती है, प्रिंसेस आप आ गई, चलिए क्लेन मदर आपको। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो सामने वाली लड़की उसे जवाब देती है, नहीं इस वक्त नहीं, मुझे एक जरूरी खबर देनी है। और हाँ, हम देखते हैं कि ये वही एल्फ लड़की है जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखी थी। और हाँ हरामियों, मेरी तरह इसके कद्दू देखकर तुम अपनी लार मत टपकाना। वो एल्फ लड़की आगे बढ़ती है और बिना इजाजत लिए ही दरवाजा खोल देती है। माँ, मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज है, ये ईस्टर्न फॉरेस्ट के बारे में है। मगर इतना कहते ही जब वो सामने देखती है तो उसकी माँ तो कुछ अलग ही रंगरेलियां मना रही होती है। ये देखते ही वो लड़की बेचारी शर्माते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चलती हूँ। मगर उसकी माँ उसे रोकते हुए बोलती है, रुको जरा, तुम यहाँ पर काफी जल्दी में आई हो। तब वो लड़की उन्हें बताती है, हाँ ये उस फॉरेस्ट में मौजूद गॉब्लिन ट्राइब के बारे में है। उस लड़की की बात सुनकर उसकी माँ उसे बोलती है, क्या तुम उन भद्दे और कमजोर गॉब्लिन्स के बारे में बात कर रही हो? उनके बारे में जानने के लिए आखिर है ही क्या? तब वो लड़की उसकी माँ को बताती है, मैंने उस जंगल में एक मरा हुआ रेड जाइंट बेयर देखा और उस बेयर के आसपास काफी सारे गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट्स के निशान थे। रेड जाइंट बेयर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे ये कमजोर गॉब्लिन्स मार सकें। कुछ ही दिन पहले मैंने उस गॉब्लिन ट्राइब के ओल्ड चीफ को मरते हुए देखा। उसको एक यंग गॉब्लिन ने मारा था और ये चेंजेस उसके बाद ही शुरू हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, ओह एक नया चीफ, अगर ऐसा है तो उस जंगल में उन गॉब्लिन्स की तादाद काफी बढ़ने वाली है। ये तो काफी अच्छी बात है। उन गॉब्लिन्स को मारकर उनके दिल से हम पोशंस बना सकते हैं और वो पोशंस हमारे मेल एल्फ्स के लिए काफी कारगर साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, मुझसे ये मत पूछना कि ये एल्फ उसके कहाँ हाथ डालने की कोशिश कर रही है। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की शर्माते हुए बोलती है, हाँ जी मॉम। उस एल्फ लड़की की माँ उससे बोलती है, मेरी प्यारी बच्ची, इन दिनों तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो, तो इनाम के तौर पर क्यों ना मैं आज तुम्हारे साथ एक मेल एल्फ भेज दूं, और अगर ये कम है तो तुम एक दो और ले सकती हो। वो बेचारी लड़की शर्माते हुए वहां से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं आज रात उस गॉब्लिन ट्राइब के पास जाऊंगी और कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और इतना कहते ही वो लड़की वहां से चली जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉब्लिन ट्राइब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सभी गॉब्लिन्स आग के पास बैठे हुए हमारे एमसी को समझा रहे होते हैं। बॉस, यहाँ पर हर एक लड़की एक एल्फ के घर को दर्शाती है। यहाँ पर टोटल 30 से ज्यादा एल्फ्स के घर हैं। हमारा एमसी ये देखकर बहुत ही खुश होता है और इस एल्फ को बताता है, जब हमने उन एल्फ्स के विलेज को जीत लिया तो मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हें 2 एल्फ्स मिले। जल्दी करो और उन लोहे के हथियारों को तेज करो। हमारे एमसी की ये बात सुनकर वो सभी गॉब्लिन्स खुश हो जाते हैं। बॉस आप सच कह रहे हैं, ये तो कमाल की बात है, हमारे बॉस सच में कमाल के हैं। ठीक है बॉस, मैं चाहता हूँ मैं अपने भाइयों को लेकर आता हूँ और हथियारों को तैयार करता हूँ। उसके जाने के बाद हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, चलो देखते हैं, यहाँ पर टोटल 30 घर हैं और अगर देखा जाए तो हर घर के अंदर 2 एल्फ्स तो जरूर होंगे। और अगर ऐसा है तो उस विलेज के अंदर 60 से ज़्यादा एल्फ्स हो सकते हैं और 10 एल्फ्स ऐसे हो सकते हैं कि जो विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हों। तो अगर देखा जाए तो टोटल 70 से ज़्यादा एल्फ्स होने चाहिए उस विलेज में। जब से मैंने उस प्रीस्ट को मारा है, सभी गॉब्लिन्स मेरा कहना मानने लगे हैं, हथियारों को बनाने लगे हैं और मॉन्स्टर को मारने लगे हैं ताकतवर होने के लिए। तभी हमारा एमसी उठता है और उन सभी को बोलता है, तुम सभी लोग तैयार रहना, कल सुबह तुम्हें एन्चांटेड फॉरेस्ट में जाकर और भी मॉन्स्टर्स को हंट करना है। और हमारे एमसी की ये बात सुनकर सभी के अंदर जोश जाग जाता है और सभी जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहा है उसे उतनी ही ज्यादा एबिलिटीज मिल रही हैं और साथ ही में उसके बाकी के गॉब्लिन्स भी काफी ग्रो कर रहे हैं और अब तो वो पत्थरों का भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं। वो गॉब्लिन लड़की और हमारा एमसी मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं और बाकी के गॉब्लिन्स हमारे एमसी के द्वारा दिए गए हथियारों से बड़े बड़े सांपों को भी मार रहे हैं। और उस सांप को खाने के बाद उन गॉब्लिन्स को वेनम सेक्रेशन स्किल प्राप्त होती है। वो जो छोटा गॉब्लिन था जो सबसे पहले एक आयरन ओर ढूंढ कर लाया था, वो अब एक लेवल 18 का गॉब्लिन हो गया था। इन सभी की गॉब्लिन डिवोर्स की स्किल के कारण वो सभी गॉब्लिन्स बीस्ट को खा खाकर अपने आप को ताकतवर बना रहे थे। इधर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है,
अगर देखा जाए तो उन एल्व्स के पास टोटल 200 कॉम्बैट पावर होगी, मगर इस लेवल पर हमारी ट्राइब उन्हें आसानी से हरा सकती है। तभी हमारे एमसी को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, सिमुलेशन सिस्टम कूलडाउन कंप्लीटेड। इधर हमारा एमसी फिर से बोलता है, हाँ अगर देखा जाए तो अगर हम उन पर हमला कर भी देते हैं तो फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। सभी चीज़ों का जायजा लेने के लिए हमारा एमसी सिस्टम को बोलता है, सिस्टम लाइव सिमुलेशन ऑन करो। हमारे एमसी का लाइव सिमुलेशन ऑन हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि तुम लोगों के पास उन एल्फ से ज्यादा ताकत है। अगर ताकत को देखा जाए तो तुम लोग उनसे आसानी से जीत सकते हो, मगर एल्व्स के पास उनकी थोड़ी अलग टेक्निक्स हैं। वो हाइट एडवांटेज का यूज कर तुम पर ऊपर से अटैक कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि तुम लोग मारे जाओगे। सिस्टम ने ये कंक्लूजन निकाला है, तुम्हारा प्लान भले ही फुल प्रूफ है, मगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग मर जाओगे। इधर हमारा एमसी सोचता है, तो ये ऐसे ही खत्म होगा। एल्व्स में कोई ऐसा जरूर है जो इनको कंट्रोल करेगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे पक्का यकीन है उन एल्व्स के द्वारा हम पर नजर जरूर रखी जा रही होगी। चलो देखते हैं। गॉब्लिन्स के पास सूंघने की और सुनने की कमाल की शक्ति होती है। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो शायद मुझे कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। और इसी वक्त हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है, ओह तो वो लोग यहाँ पर हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एल्व्स का सीन। वो वहां से भागकर वापस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता था कि ये गॉब्लिन्स हमारी ट्राइब के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं। मुझे जल्दी से वापस जाकर मदर को सब बताना होगा। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। वो देखते हैं कि कुछ तीर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो उन हमलों से बचने की कोशिश तो करते हैं, मगर उनमें से एक तीर उस लड़की के पिछवाड़े में घुस जाता है। ऐसा होने के बाद तो उस लड़की की चीखें ही निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो गॉब्लिन्स वहां पर पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ गॉब्लिन हमारे एमसी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, बॉस आप तो कमाल के हैं। आपने तो एक ही शॉट में ने मार डाला। और बॉस वहां देखो, वहां पर एक एल्फ लड़की भी है। उधर वो बेचारी एल्फ प्रिंसेस सोच रही होती है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रही। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी कुछ गॉब्लिन्स के साथ इस एल्फ लड़की के पास आ जाता है। इधर ये लड़की अभी भी यही सोच रही होती है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही, क्या ये किसी प्रकार का जहर है। इसी वक्त हमारा एमसी उस एल्फ लड़की के पास आते हुए बोलता है, वाह तुमने तो मेरा काम काफी आसान कर दिया। कितनी कमाल की बात है ना, तुम बिल्कुल सही टाइम पर मेरे सामने आई हो। चलो इन्हें उठाओ और गॉब्लिन विलेज में ले चलो। हमारे एमसी की ये बात सुनकर सभी गॉब्लिन्स हाँ में जवाब देते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, मगर मैं भी क्या ही करूँ, इसका एक ही चैप्टर आया था, लेकिन ये चैप्टर काफी मजेदार था। अब जैसे ही अगला चैप्टर आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे इस चैनल पर जल्दी से 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए।